सालों नवाब खान, मोहित खान, नवाब यादव और मोहित खान, इन जैसे लोगों को ये अपने बेनामी बना के रखते हैं। तभी तो इनकी हिम्मत इतनी बड़ी हुई है कि ये कुछ भी कांड कर देते हैं। इनके बेनामी इतना है साहब, इनकी जांच होनी चाहिए, इनको पद नहीं मिलना चाहिए। आज राहुल गांधी जो पॉस्को एक्ट का अपराधी है, आपको लगता है वो बंगाल पे, बांग्लादेश में और अयोध्या पे बात करेगा? जो खुद पॉस्को एक्ट का क्या बोलते हैं दोषी है, वो नेता प्रतिपक्ष बन के बैठा है। गजब बात है, इस देश में अलग ही कानून चल रहा है भाई साहब। जलती रही नारियां जौहर में, तब भी ये भेड़िए मौन थे और कहते हैं कि हमारे को पढ़ाया गया अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे? जलती सड़ती रही लाशें सड़कों पे, तब भी गांधी मौन थे और कहते हैं चरखे से आज़ादी आई। तो वो जो 3 नौजवान 25-25 साल के जो फांसी पे झूले थे वो कौन थे? ये कहते हैं ना कि भैया ऐसा है विपक्षी, अब क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? हिंदुओं के लिए तो तुम्हारे को सांप सूंघ जाता है, फिर तुम्हें हिंदू जो है हिंदू के उसमें जहाँ तुम्हारा वो सारे विपक्ष के मुंह पे ताला लग गया। ट्विटर पे एक बंदा निकल के नहीं आया है, वो राहुल गांधी बड़ा बकबकाता था। बोलो ना 2.25 करोड़ बांग्लादेशी, मैं उनको सलूट करता हूँ कि वो अपने लिए खड़े हुए हैं। जिस इस्कॉन मंदिर ने 2.5-3 हज़ार लोगों को खाना खिलाया, 2.5-3 लाख लोगों को खाना खिलाया 3 महीने तक बिठा के, आजाद जब फ्रीडम फाइट की वो चल रही थी मुक्ति वाहिनी का, तब जो है उस इस्कॉन मंदिर को ये देखो जिहादी टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे हिंदू लटका रहे हैं ये फ्लाईओवर पे। ये बताओ कि ये कहाँ की वो है? ये कहते हैं भाईचारा यही है। और बंगाल का रिसेंटली ले लो, आ जाओ थोड़ा और पास में अपने देश में। बंगाल में क्या हुआ है? वो निर्भया 2 हो गया। बंगाल में उसकी वो जो जिसने बाउंसर ने मारा है, 4 बीबियां थी, 3 तो छोड़ दी, 1 मर गई पता नहीं कैसे। उसने तानाशाही, ये नहीं है, यहाँ संविधान खतरे में नहीं है। वो उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दिया, घूसा मार के चश्मा उसके आंख में घुस गया। उसके घर वालों ने जब विरोध किया तब पुलिस जो है वहाँ की जागी और CBI को दे दिया मामला। तो बंगाल में क्या हो रहा भैया? ये जहाँ जिहादी, और बंगाल को वो तो ममता दीदी कह रही हैं कि भैया बॉर्डर खोला हुआ, आ जाओ तुम सब, क्योंकि उनको तो कोर वोटर है ना, वो देश बटने दो, ठीक है, उनका भला हो रहा है। ममता दीदी खुद वो कहती है, ममता दीदी कहते हैं, मैं तो कहता हूँ ममता डायन, फिर वही वाली बात है। उसको एक महिला होके, एक महिला का ममता बानो महिला होके, महिला के साथ निर्भया 2 हो गया, दिल्ली जैसा चर्चित कांड। अब बताओ इस पे क्यों नहीं बोल रही है ममता? और जिसका तबादला करना था उसको सस्पेंड किया, उसको दूसरी जगह फिर अपॉइंटमेंट दे दिया। तो वो वहाँ की पुलिस भी उसके साथ, वहाँ का प्रशासन भी। तो मोदी जी शालीनता दिखाने से अच्छा है, इंदिरा गांधी ने 28 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी थी, तुम एक बंगाल की कर दो यार। कितना मोदी जी तुमसे कहते हैं, तुम क्या इतिहास लिख रहे हो क्या कि हमारे पे कभी बट्टा ना लगे, इसलिए तुम सोचते हो कि भैया हम अच्छे काम करें? अच्छे काम छोड़ दो, अच्छे के साथ थोड़ा हिटलर शाही भी दिखाओ। ये तानाशाह कह रहे हैं ना, डिक्टेटरशिप, वो कहाँ मर गया? धुरू राठी बनाना अब तू। अब एक भी वीडियो उसकी नहीं आएगी, सारी वीडियो धड़ाधड़ इनके खिलाफ लाता था। अब एक वीडियो बना के डालना, तानाशाही करके दिखाना चाहिए मोदी जी को। एक बार जो है 2-4 राज्यों की सरकारें जहां इनकी हैं बर्खास्त करें। अभी वायनाड में इतनी बड़ी त्रासदी आई, वक्फ बोर्ड ने जाके क्यों नहीं करा सहायता? वक्फ बोर्ड वहां पे जाके कर सकता, वहां तो मुस्लिम रहता है। वही तो कह रहा हूँ, ये ऐसे भेड़िए हैं भैया। देखो हमारे और बिस्तर के नीचे सांप है, सांप तुम्हारे बिस्तर के नीचे, तुम सो रहे हो, मेरे को अंदेशा हो गया इसलिए मेरे को बौखलाहट हो रही है। ये आस्तीन के सांप हैं, जहाँ पलते हैं, जिस देश में है, चाहे 5,000 ईरान में गए थे, वो परासिया आज बन गया ईरान। ये जहाँ घुसते हैं, ये लैंड जिहाद, ये कब्जा करना, ये बच्चे पैदा करना, वहाँ के इकोनॉमी में इनकी हिस्सेदारी 1 रुपए की नहीं होती। लेकिन वहाँ की जो अराजकता उसमें पूरी 100% इन्हीं की होती है। तो ये वो है। अब इस पे क्यों नहीं बोल रहे? कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई कहीं से बड़े तकरीरें देता था, वो क्या नाम अवैसी इनका जो फूफा लगता है, अब क्यों नहीं बोल रहा भाई? बांग्लादेश पे बोल के दिखा, ये बंगाल में हुआ इस पे बोलना तो सब पे चाहिए। तुम राजनीति करते हो, तुम हिंदुओं को वोट से जीत के आते हो, हिंदू के बारे में बोलते नहीं हो। कन्नौज में तुम्हारे घर में डिम्पल यादव का करीबी निकला है, वो यादव जो है, और वो करता है, और उसकी नंगी वीडियो, नवाब यादव उसकी नंगी वीडियो बना के डालता, सारे सबूत चीख के कह रहे हैं। और वो कहता है जो सोने का चम्मच लेके राजकुमार पैदा हुआ है, वो कहता है कि DNA टेस्ट कराओ। अरे भाई ये और ये राहुल गांधी दोनों शाही राज परिवार से हैं, दोनों को विरासत में मिली है सारी चीजें। वो जो है ना एक दूसरे का जूठन खाया है, जो ये बोलता है वही वो बोलता है। आप सरकार में है, आपकी सरकार है, क्यों नहीं कड़ा एक्शन लेते हैं? मैं वही सरकार को कह रहा हूँ कि बंगाल की सरकार पहले बर्खास्त करो। इतना कुछ हो गया, भयंकर त्रासदी, इतना बड़ा कांड हुआ है, क्या नाम है वो संदेश खाली का, उसको जब वहाँ से उठाया गया तो ED और CBI के सर तोड़े। इतनी उसकी वो देखो मनोबल वो था उस पर, तभी उसको सरकार बर्खास्त करनी थी। अगर बंगाल को चाहते हो हमारे देश से जुड़ा रहे, तो अगर बंगाल को खोना नहीं है तो वहाँ राष्ट्र प्रशासन लगाओ। ये ममता किसी का भला नहीं चाहती, वो सिर्फ चाहती है मैं यहाँ बनी
नहीं रहूं, इसके बाद मेरा भतीजा आ जाए, इसका भाई तो है ही, इसकी भाभी है ही, सीता कौन सी मुखर्जी है, ये सारे पूरा परिवार लिप्त है। ये परिवारवाद के सारे ये संगठन है, इन्होंने परिवार कब्जा कर रखा हर राज्य में। यूपी में ये बैठा हुआ है 14 इसके घर के सारे समाजवादी बना दिया, 14 मेंबर है इसके घर के राजनीति में और टॉप ओहदे पे, और कहता है समाजवादी पार्टी है, लाल टोपी पहन के घूम रहा है। तो इसलिए जो है मैं कह रहा हूं कि अब भी संज्ञान ले मोदी जी, और हिटलर तुम्हारे साथ जुड़े दिया, इन्होंने टैग लगा ही रहे तानाशाही का, तो एक बार तानाशाही एक आधा राज्य में करके दिखाओ। अभी अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो कि आपकी संपत्ति कितनी है, तो कहता है कि भैया आरटीआई दाखिल है, पिछले 20 साल से जाके चेक कर लो। अबे सालो, नवाब खान, मोहित खान, नवाब यादव और मोहित खान, इन जैसे लोगों को ये अपने बेनामी बना के रखते हैं, तभी तो इनकी हिम्मत इतनी बड़ी हुई है कि ये कुछ भी कांड कर देते हैं। इनके बेनामी इतने हैं साहब, इनकी जांच होनी चाहिए, इनको पद नहीं मिलना चाहिए। आज राहुल गांधी जो पास्को एक्ट का अपराधी है, आपको लगता है वो बंगाल पे, बांग्लादेश में और अयोध्या पे बात करेगा? जो खुद पास्को एक्ट का क्या बोलते हैं दोषी है, वो नेता प्रतिपक्ष बन के बैठा है। गजब बात है, इस देश में अलग ही कानून चल रहा है भाई साहब। क्या देश के अंदर कोई आतंकवादी या घुसपैठिया ना घुसे, उसके लिए देश का जवान अपनी जान की बाजी लगा देता है, उसके साथ साथ उसका परिवार की भी जान की बाजी लगी होती है। लेकिन यहाँ 5 करोड़ घुसपैठिए घुसा रखे हैं बंगाल के अंदर। कौन घुसा रखा है? अरे ये बंगाल में जो चल रहा है वहाँ पे ममता बनर्जी के राज में कितने घुसपैठिए घुसाए हैं, कोई गिनती है? 5 करोड़ है, 4 करोड़ है, 1 करोड़ है, पता नहीं कितने हैं तो सही ना, इसको तो मानते हो कि घुसे हुए हैं। तो ये उन आतंकवादियों से, उन घुसपैठियों से ज़्यादा खतरनाक है। मोदी को चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लगाए, देश को अगर संभालना है, देश को बचाना है। वहाँ जो घुसपैठिए आते हैं वो पूरे देश में फैलते हैं, वो वहीं नहीं रुके रहते हैं। आज देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी को कदम उठाना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्या कहना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये भत्सनाएं हो रही है, निंदनीय है, भसनीय, जितना मर्जी इसकी कर लो। रोंगटे खड़े हो गए हैं जब से मैंने सुना उसका डॉक्टर का जो बंगाल में किया गया है, कि मतलब उसमें जो उसके कर्मचारी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, पूरा सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, और एक महिला के साथ किया गया है। कब तक नारियां प्रताड़ित होती रहेंगी? तुम तो बड़ा शोर मचा रहे थे जब शीला दीक्षित की सरकार थी, और ये विपक्षी जो है थे, ये क्या नाम है, केजरीवाल वगैरह। लेकिन अब इनकी पार्टी जो है अपने से फुर्सत नहीं है, उनका शुगर लेवल बढ़ गया, उनका शुगर लेवल नीचे है, वो जेल में बैठा हुआ है और मुख्यमंत्री बना पड़ा है। अभी भी यहाँ की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। उनके जो मंत्री हैं फ्री की सैलरी ले रहे हैं, और दिल्ली की जो व्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। एलजी का नाम लेके एलजी के उस पर ठोक देते हैं हर मामला, एलजी सारी चीजें एलजी पे। वो तो इंद्र भगवान पे भी चढ़ के सुनो, अभी कुछ दिन बाद देखना ये कर देंगे, इंद्र भगवान से मिले हुए बीजेपी बारिश करवा दी दिल्ली में। तो ये विपक्ष है हमारा, इस तरह का विपक्ष भैया बड़ा बदनसीब देश है हमारा। एक विपक्ष इजराइल का है जो अपने सरकार के साथ खड़ा है और सब मिलके मुकाबला कर रहे हैं। जहां तुम इकट्ठे होगे उस दिन तुम्हारे को सुनी जाएगी। बांग्लादेश वाले हिंदुओं को समझ आ गया कि अब मेरे को शरण और पनाह कहीं कोई देश नहीं देगा, मेरे को खुद खड़े पैरों पे खड़ा होना पड़े, इसलिए वो सब सड़कों पे आए हैं और हरे रामा हरे कृष्ण की गूंज सुनाई दी। उसके बाद 20 राज्यों में 20 एरियो में जहाँ पे हिंदू आबादी थी वहाँ पे मिलिट्री लगाई गई है, और वहाँ का जो प्रधानमंत्री अभी शपथ लिया है वो जो है इस पे बैठ के मीटिंग की है, बैठकें की है, और उनको संरक्षण देने का वादा किया है। तो ये सुनवाई तब हुई है जब खुद खड़े हुए। आप सोचो कि मेरे लिए, बांग्लादेश वाले के लिए, कि यहाँ का हिंदू, जबकि चवन्नी भर की औकात नहीं है हिंदुस्तान के आगे बांग्लादेश की, चवन्नी भर की औकात नहीं है बांग्लादेश की, लेकिन वो जितना बिलबिला रहा है ना, वो कहता है कि जी हमारे आपसी तालमेल खराब होगा। जो प्रधानमंत्री है, अरे भैया तू कौन जो जिसके साथ हमारा संबंध था वो हमारे यहाँ रखी हुई है, आजा, तेरी चवन्नी भर की औकात, तेरा नमक तेल और चाय की पत्ती सारी बैन हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ वो रस्सियाँ कहाँ गई जो संजो के संग्रहालय में रखी हैं गांधी की, जिससे बकरी बांधा करते थे, और वो लोग कहाँ गए जो 25-25 साल के नौजवान थे, उनकी रस्सियाँ कहाँ गई जो फांसी पे झूले थे।